हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को आज एसएससी जीडी का 1 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो साथ ही इस वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। आप लोग फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन का मिलान कर लीजिएगा। अगर आप लोग का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो एग्जाम देने से पहले फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। फ्रेंड्स बिल्कुल आपका जो लेवल है बिल्कुल ईजी लेवल के सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप 20 क्वेश्चन आप जीके के पढ़ के जा रहे हैं तो 20 क्वेश्चन में कम से कम आज आप जो है 15 क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देख सकते हैं पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल पूछा गया था, हॉर्नबिल किस राज्य का उत्सव है पूछा गया, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था, चंद्रगुप्त के पोते का नाम पूछा गया, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या पूछी गई। बिल्कुल इसी टाइप के सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साथ ही अगर आप लोग इसी तरह से एसएससी जीडी का हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जहां आपको इसी तरह से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कराया जाता है। तो साथ ही आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पूछे गए पहले क्वेश्चन से। तो साथ ही इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉर्नबिल किस राज्य का त्यौहार है। तो करीब फ्रेंड्स यह जो है 4 से 5 बार क्वेश्चन यह पूरा रिपीट हो गया है। हॉर्नबिल किस राज्य का त्यौहार है तो आप सबको पता होगा हॉर्नबिल जो है नागालैंड का उत्सव है। तो नागालैंड इसका राइट आंसर था। याद रखिएगा हॉर्नबिल उत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। तो नागालैंड इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था साथ ही कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था। तो यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी हम आपको बताएंगे कि आज कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो प्रथम एशियाई खेल जो हुआ था वो आपका 1951 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स याद रखिएगा साल 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। किसका? प्रथम एशियाई खेल का। तो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर था। याद रखिएगा कब हुआ था? 1951 में। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ से रिपीट होगा। अगला क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। यह भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर हम टोटल खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। ये क्वेश्चन आपका वेग का एसआई मात्रा पूछा गया था। यह भी एक क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने आपको हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कराया है। अभी हम आपको काउंट करके बताएंगे कि टोटल 20 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो देखिएगा यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड था, जिसका राइट आंसर आपका मीटर प्रति सेकंड बिल्कुल सही था। तो वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर बड़ा मात्रक पूछा जाए तो किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो आप सबको पता होगा जो वेग होता है उसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसका राइट आंसर मीटर प्रति सेकंड बिल्कुल सही था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि समवर्ती सूची किस अनुसूची में है। तो देखिए समवर्ती सूची का अनुसूची पूछा गया था। तो यह भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के प्रावधान प्रदान करती है। तो कौन सी सूची है? वो आपका 7वीं अनुसूची है। तो 7वीं अनुसूची इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से आया कि चंद्रगुप्त के पोते का नाम क्या था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका अशोक बिल्कुल सही था। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। तो इसका राइट आंसर जो भी कैंडिडेट अशोक चूज किए थे बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कथक का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कथक से हर एक शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। कथक से कौन संबंधित है, कथक कहाँ का जो है, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कथक का शाब्दिक अर्थ इसमें पूछ लिया गया था। तो कथक का शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथा यानी कहना। तो इसका राइट आंसर जो था आपका कथा बिल्कुल सही होगा। कथा का शाब्दिक अर्थ कथा कहना। तो कथा में से आपका जो कथा होगा तो कथा आंसर होगा, नहीं तो कहना इसका आंसर होगा। तो कथा का शाब्दिक अर्थ यहाँ से पूछा गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया गीता महालिक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो आपको बता दें गीता महालिक जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप ओडिसी की बेहतरीन प्रतिपादकों में से एक है। तो इसका राइट आंसर आपका ओडिसी बिल्कुल सही था। जितने भी कैंडिडेट ओडिसी आंसर चूज किए थे इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा पूछा गया था कि नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो आपको अभी तक देखने को मिला होगा नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है या फिर किस अनुच्छेद में है। तो इसमें कहा गया था कि कौन सा हिस्सा नहीं है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर आपका कृषि और पशुपालन आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल सही था, क्योंकि जो है कृषि और पशुपालन नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। अब बात करते हैं किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अगर वही अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे फ्रेंड्स यहाँ से आपका भाग भी पूछा जा सकता है, अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से आया था कि विकसित भारत की अनाउंसमेंट नरेंद्र मोदी ने कहा की थी।
तो आप सबको पता होगा छत्तीसगढ़ में की थी, तो छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आपका पंचवर्षीय योजना से आया था कि 1990 में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हुई थी। तो अब आपको पता होगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1985 से 1990 तक था। तो ये जो है 1990 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, सातवीं। लेकिन इसमें कहा गया था कौन सी योजना शुरू नहीं हुई थी, तो आठवीं योजना जो है शुरू नहीं हुई थी। जिसका करेक्ट आंसर आपका आठवीं पंचवर्षीय योजना सही था, न कि सातवीं, क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना तो चल ही रही थी 1985 से 1990 तक। इसमें नहीं पूछा गया, तो आठवीं इसका करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन आया था कि बिहार की गरीबी दर कितना प्रतिशत है। तो आपको बता दें बिहार सरकार के मुताबिक राज्य में अब भी 34.13% लोग गरीब हैं, तो 34% इसका करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था बॉम्बे प्लान का उद्देश्य क्या है। तो बॉम्बे प्लान से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको इसका करेक्ट क्वेश्चन पता है क्या पूछा गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि 20 में से हमने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं करेक्ट बताए हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको और पता हो तो कमेंट बॉक्स में साथ ही जरूर बताइएगा। बॉम्बे प्लान का उद्देश्य पूछा गया, तो आपको बता दें प्लान का उद्देश्य सरकार के हस्तक्षेप और विनिमय को कम करने, भारत में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने से संबंधित था। तो बॉम्बे प्लान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन साथ ही इसमें पूछा गया था कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो देखिए पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका फील्ड हॉकी बिल्कुल सही था। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका फील्ड हॉकी है, ना कि हॉकी। क्योंकि फ्रेंड्स जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो आपका हॉकी है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है, लेकिन पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल आपका फील्ड हॉकी होगा। एक क्वेश्चन आपका साथ ही पूछा गया था कि इसमें कि खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन हैं। तो देखिए खुदाई खिदमतगार के अगर हम संस्थापक की बात करते हैं अब्दुल गफ्फार खान हैं। तो अब्दुल गफ्फार खान इसका करेक्ट आंसर होगा। अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार का आयोजन किया था। कब किया था? 1929 में किया था। किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। एक क्वेश्चन आपका योजना से रिलेटेड साथ ही पूछा गया था, वैभव योजना किससे संबंधित है। तो वैभव योजना से क्वेश्चन था। तो आपको बता दें वैभव फेलोशिप का उद्देश्य विदेशी संस्थानों से भारत में संकाय शोधकर्ताओं की गतिशीलता के माध्यम से भारतीय संस्थानों एवं विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच शैक्षणिक तथा अनुसंधान सहयोग की सुविधा प्रदान करके भारत की उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना इसका उद्देश्य था। तो साथ ही ये सभी क्वेश्चन जो है आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर हम 20 में से टोटल क्वेश्चन की बात करें आज कितने क्वेश्चन को रिपीट हुए हैं, तो 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपका हूबहू आपका पिछले शिफ्ट में पूछा गया था, वही डायरेक्ट आपका क्वेश्चन इसमें छपा है। तो आज का जो है अगर देखा जाए तो सबसे ईजी शिफ्ट कही जाएगी, क्योंकि 20 में से 8 से 10 क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया। 10 क्वेश्चन जो थे वो आपके थोड़ा सा नए थे लेकिन बिल्कुल ईजी थे। तो हर कैंडिडेट जो है इसमें से 20 में से आसानी से 15 क्वेश्चन सही कर पा रहे थे। तो साथ ही अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना, और इसी तरह से अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको इसी तरह से एसएससी जीडी की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।